आपके अपने चैनल लकी डिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, छंगराजा पेट्रोल टंकी के सामने, NH 39 पन्ना। मां बेटे की आग लगने से संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। घर में लगी आग, पड़ोसियों ने बुलाया फायर दल। आग बुझाने के बाद बरामद हुई मां बेटी की लाश। शहर के गल्ला मंडी के पीछे रात्रि करीब 12 बजे घटित हुई घटना। मौके पर पहुंचे कलेक्टर, पीड़ित परिवार को दी तत्कालीन सहायता। शहर में आज हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जिसमें 30 वर्षीय बेटे के साथ उसकी मां की आग से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। मां बेटे की इस संदिग्ध मौत से हर कोई स्तब्ध नजर आया और पूरे शहर में घटना को लेकर हड़कंप देखा गया। गौरतलब है कि कुछ ही समय पूर्व शहर में हीरा कार्यालय के हवलदार की इसी तरह आग से झुलसने से संदिग्ध मौत हुई थी। पन्ना पुलिस अभी भी इस मामले में उलझी ही थी कि कुछ इसी तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में आज मां बेटी की मौत हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गल्ला मंडी के समीप धनती जाटव पति बहोरीलाल जाटव 62 वर्ष अपने 36 वर्षीय बेटे विनोद के साथ रहती थी। उसका छोटा बेटा ग्वालियर में काम करता था। घर पर माँ और बेटा ही रहते थे। बीती रात उनके घर से आग की लपटें नजर आईं, जिसे देखकर पड़ोसियों ने तुरंत ही फायर दल को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आनन फानन में आग को बुझाई गई, लेकिन जब आग बुझी तो घर के अंदर 2 लाशें पड़ी थीं, जो इस भयानक आग में लगभग पूरी तरह जल चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना शुरू की। देर रात हुई इस वारदात की खबर जैसे ही सुबह प्रशासन को मिली तो मौके पर कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र, SDM शेर सिंह मीणा सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा। पुलिस ने पूरे इलाके में पूछताछ कर घटना की तफ्तीश की। बताया जाता है कि महिला व उसका परिवार तहंगाली में जीवन जी रहे थे। महिला कुछ समय से बीमार थी और उसका बेटा भी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। आखिर किन परिस्थितियों में घर में आग लगी, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा, लेकिन इस घटना ने शहर में नई तरह की बहस शुरू कर दी है। लोग इस घटना को कुछ समय पूर्व हुई हीरा कार्यालय के हवलदार की मौत से जोड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह वहां भी आग लगने से मौत की बात सामने आई थी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस गंभीर मामले पर कोई भी कोताही नहीं करने की बात कही। कलेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि घटना की बारीकी से जांच करने के लिए छतरपुर से FSL टीम को बुलाया गया है, ताकि हर स्तर से घटना की जांच की जा सके। फिलहाल ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का, इसे लेकर PM रिपोर्ट के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। शहर में हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कलेक्टर पन्ना ने मौके पर विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। परिवार को अंत्येष्टि के लिए 20,000 रुपए की तत्कालीन आर्थिक सहायता भी दी गई। कलेक्टर ने मौके पर पुलिस को इस मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए, साथ ही FSL टीम से भी जांच कराने को कहा। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे और हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध था। ये 2 मृतका हैं। 60 साल की माँ है उसकी और 35 साल का लड़का। दोनों लोग यहाँ पे रहते थे। बताया गया कि काफ़ी दिन से यहाँ रहते थे। अचानक रात में कोई आगजनी घटना हुई। दोनों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। शासन को इनकी मृत्यु बहुत दुख है और हम लोगों की जानकारी में है। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे घटना पर उनका निगाह है और अभी मैं साइट पे मैं भी आया हूँ। इनके परिवार के लोगों को मैंने ढाढ़स बंधाया है। जो आर्थिक सहायता की इनको पात्रता है वो मिलेगी भी। तत्कालिक रूप में 20,000 रुपये हमने इनको बाकी अंत्येष्टि और बाकी कार्य के दिए हैं। अन्य आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी को भी बताया है कि उनके यहाँ से कोई राहत राशि जो मिलती है हर तरह से मिलेगी। पोस्टमार्टम और क्रियाकर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। छतरपुर से FSL की टीम आ रही है। वो FSL की टीम जांच करेगी इस घटना में कोई सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई और बात है, तो उसकी भी जांच हम लोग कराएंगे। राष्ट्रीय पेंशन बहाली योजना संगठन के नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय पेंशन बहाली योजना संगठन के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संकल्प दिवस के रूप में 5/12/20 को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जिला इकाई पन्ना सभी कर्मचारी संगठनों के साथ ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने ज्ञापन सौंपते समय
बताया कि सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2005 के पूर्व शासकीय सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि उक्त दिनांक के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा से वंचित रखा गया है। ज्ञापन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बीपी परोहा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विनोद मिश्रा, कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविशंकर डनायक, शेरमणि दुबे, वैभव मिश्रा, देव प्रकाश विश्वकर्मा, संजीव शाक्य, सोमचंद लोधी, असलम खान, उदित रैकवार, सुनील श्रीवास्तव, राजेंद्र मिश्रा, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनीता चौबे, अमित श्रीवास्तव, कविता यादव, मीना तिवारी, तरन्नुम खान, दीपा चतुर्वेदी, राखी सेन, प्रभा तिवारी, लक्ष्मी सिगरोल सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। हाईवे ठेकेदार ने स्कूल के सामने खोदा गड्ढा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। श्रीजी कंपनी की कार्यप्रणाली से लोगों को हो रही परेशानी। शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के निर्माण में लगी कंपनी श्रीजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार्यप्रणाली शुरू से ही विवादों में रही है। शहर में जो सड़क और नाली का निर्माण किया जा रहा है, बीते 10 दिन से लिशु आनंद स्कूल के सामने खुदी पड़ी हुई है और काम पूरी तरह से बंद है, जिससे छात्रों को स्कूल आवागमन में परेशानी हो रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्य द्वार के सामने ठेकेदार ने नाली खोदी है और वहीं की मिट्टी उठाकर दूसरी जगह डाल दी। निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिससे कक्षा 10 से 12 तक के छात्र जब स्कूल जाते हैं तो उनकी वाहन भी स्कूल के अंदर नहीं प्रवेश कर रहे। आवागमन में खतरा बना हुआ है। छात्रों का कहना है कि स्कूल आने के बीच सड़क में वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जो हाईवे से होकर गुजरने वाली सड़क से दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। वहीं आसपास के लोग का कहना है कि बीते 1 वर्ष से ठेकेदार लेट लतीफ़ी के काम कर रहे हैं और जगह जगह गड्ढे खोद देते हैं, जिससे परेशानी हो रही है। निर्माण एजेंसी ठेकेदार के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार एक बच्चा भी इस नाली में गिर चुका है, इसके बावजूद नाली का काम शुरू नहीं किया गया। खुदी पड़ी नाली का बंद काम ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। जिनाला नाला के पास आमने सामने टकराई बाइक। जिनाला नाला राजा सलैया के पास रविवार को 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके कारण रामनाथ पिता संतोषी पटेल निवासी अमगवा उम्र 45 वर्ष को पैर एवं आंखों के पास गंभीर चोट पहुंची है, जिन्हें डॉक्टर ML चौधरी द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद कटनी के लिए रेफर किया गया। भिड़ंत में घायल हुए रामनाथ पटेल ने बताया कि सामने से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद मैं घायल हो गया। इसके बाद अज्ञात वाहन द्वारा मुझे टक्कर मारकर अज्ञात व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग निकला। वहीं घायल अवस्था में पड़ा रहा। किसी तरह मुझे स्थानीय लोगों की मदद से रेपुरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आईसन के तहसील अध्यक्ष बने कैलाश। आईसन संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव की अनुशंसा पर कैलाश सेन को तहसील रेपुरा अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर NP अग्रवाल, संरक्षक सतीश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित रहे। साथ ही कैलाश सेन को आईसन संगठन के तहसील अध्यक्ष बनाए जाने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। पार्क सीमा पर सागौन के वृक्षों की अधुंध कटाई। आरा से काटे जा रहे पेड़। सड़क किनारे से लाल डबरन की भटिया तक सैकड़ों डूठे दिखाई दे रहे। जिला मुख्यालय से लगे हुए उत्तर वन मंडल के वन परिक्षेत्र अंतर्गत स्मृति वन के पास मुख्य सड़क मार्ग से लेकर जंगल में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा तक लाल डबरन की भटिया तक भारी संख्या में सागौन के हरे भरे वृक्षों का आरा से काटकर तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। सागौन के कटे हुए वृक्षों के ठूंठ मुख्य सड़क मार्ग से ही दिख रहे हैं। स्थानीय पशुपालकों के अनुसार बीट गार्ड रामावतार चौधरी की मिलीभगत से यहाँ लंबे समय से सागौन तस्करों द्वारा हरे भरे वृक्षों को आरा से काटकर 4 पहिया वाहनों के माध्यम से जिले के बाहर पहुँचाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कई बार स्थानीय लोगों द्वारा फोन या मौखिक रूप से सागौन के वृक्षों की कटाई की सूचना अधिकारियों को दी गई, परंतु कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने भी अब सूचना देना बंद कर दिया, क्योंकि सूचना पर कार्रवाई तो होती नहीं है, बल्कि उल्टा तस्कर ग्रामीणों को धमकी देते हैं। वर्तमान में NMDC मोड़ के आसपास मुख्य मार्गों से लेकर लाल डबरन के ऊपर वाली पहाड़ी तक राष्ट्रीय उद्यान की खकरी से लगे हुए क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में सागौन के डूट देखे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विगत दिनों SDO द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिन्होंने बीट गार्ड द्वारा गुमराह करते हुए सागौन के कटाई वाले क्षेत्र की ओर जाने के बजाय विपरीत दिशा में निरीक्षण करवाकर वापस कर दिया गया, ताकि इनकी काली करतूतें उजागर न हो सके। 2 लाख के गहनों सहित 40,000 की नकदी चोरी। धर्मपुर थाना अंतर्गत का है मामला। थाना धर्मपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत नारायणपुरा में सूने घर पर चोरों ने धावा बोला और लाखों के गहनों सहित 40,000 की राशि पार करने का मामला प्रकाश में आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामलखन पांडे निवासी नारायणपुरा के घर पर चोरों ने उस समय धावा बोला जब रामलखन पांडे घर में ताला लगाकर एक शादी में शामिल होने पन्ना गए हुए थे। जैसे ही घर लौट कर पहुंचे तो बाहर से लेकर अंदर तक के सभी ताले टूटे मिले। साथ ही घर के अंदर सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। बड़ी बेटी के लिए पेटी में रखे सोने के गहनों सहित 40,000 रुपये नगद और कपड़े गायब थे। इसके अलावा पीतल के 2 मूर्तियां गायब थीं, जिसकी सूचना थाना धर्मपुर को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी सुधीर बेगी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया और साक्ष्य एकत्रित किए, किंतु चोरों का सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बहुचर्चित पवई नगर पंचायत में हुए आवास घोटालों में अध्यक्ष पति और पूर्व सीएमओ सहित अन्य पर मामला दर्ज। शिकायत के बाद कलेक्टर पन्ना ने बनाई थी 4 सदस्यीय जांच कमेटी। पवई थाने में हुआ मामला दर्ज। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। जिले के पवई नगर परिषद में हुए कथित तौर पर प्रधानमंत्री आवास घोटाले में अब अध्यक्ष पति, सीएमओ, उपयंत्री सहित 7 लोगों पर पवई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि 2 माह पूर्व पन्ना कलेक्टर के निर्देश पर एक 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी द्वारा पवई थाने में आवेदन सहित जांच प्रतिवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत सूची में से 138 पात्र हितग्राहियों को हटाकर उनकी जगह फर्जी हितग्राहियों को नाम जोड़कर उनके खाते में 2-2 लाख रुपए डाल दिए गए थे। इतना ही नहीं, जांच कमेटी ने पाया कि 9 ऐसे मामले भी थे जिनके मकान पूर्व से बने हुए हैं। यह मामला मीडिया में आने के बाद ही प्रशासन सक्रिय हुआ एवं मामले की गहनता से जांच की गई। जांच के बाद प्रकरण में किसी न किसी दबाव के चलते रोक बनी हुई थी, लेकिन सीएमओ हरिवल्लभ शर्मा ने कलेक्टर पन्ना के निर्देश पर पुलिस थाना में मामला पंजीबद्ध करने हेतु समस्त रिकॉर्ड दिए, जिसके बाद सभी के खिलाफ धारा 420, 467, 68, 471, 34 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना का कहना है कि पवई सीएमओ के द्वारा आवेदन पत्र, जांच प्रतिवेदन सहित पवई थाने में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पवई थाने में अध्यक्ष पति, पूर्व सीएमओ, उपयंत्री सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच एसडीओपी पवई के द्वारा की जा रही है। सीएमओ मुख्य नगर पालिका पवई के द्वारा एक आवेदन पत्र और मैं जांच रिपोर्ट के प्रस्तुत किया है, जिस पर थाना प्रभारी पवई द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति, पूर्व सीएमओ, उपयंत्री आदि 7 लोगों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो उसमें अपात्र लोगों को उसमें पैसा देकर के भ्रष्टाचार किया गया है। इसके कारण वो प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसकी जांच एसडीओपी पवई द्वारा की जा रही है। भालू का वीडियो हुआ वायरल। पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी अब जंगल के साथ सड़क किनारे भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अभी हाल में सड़क पर घूम रहे बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था। वहीं आज सड़क किनारे गड्ढा खोदता हुआ भालू सोशल मीडिया पर छाया है। बताया जाता है कि यह वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व सीमा में आने वाले हरसा बंगोहा मार्ग का है, जिसे एक कार चालक ने बनाया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।